पेड़ लगाएंगे बबूल का तो आम कहां से फलेगा। इस राज्य में जो पेड़ लगाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था, और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब सभी डबल इंजन की सरकारें धराशायी होंगी। माननीय सदस्या, हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं। चाइना से लाकर के सामान यहाँ अपना सामान बता करके बेचा जा रहा है। ये तो हालत है आपके। जब बाहर से अमेरिका से यहाँ पर अनाज आना शुरू होगा तो यहाँ का किसानों का क्या हाल होगा। हिंदू मुस्लिम का जहर तो इन लोगों ने पूरा उसका समंदर बना दिया। अगर कहा जाए तो बहुत लंबी बातें भी कही जा सकती है और जरूरत भर भी कही जा सकती है। मैं तो सबसे पहले आप सब लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। भले ही गिने चुने लोग अब यहां उपस्थित हैं और यही बच भी जाएंगे और शायद भविष्य में भी यही स्थिति या इससे भी बुरा स्थिति ना हो, ये शायद अभी से तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, क्योंकि 25 साल का ये झारखंड के सफर में आज का ये इस सदन में बजट सत्र के प्रारंभ में एक नया चीज देखने को मिला। पहली बार आज इस अभिभाषण पर कोई भी संशोधन नहीं आया। ये पहली बार है। इस अभिभाषण के संशोधन ये तो माननीय अध्यक्ष जी के चेयर से ही आदेश हुआ था कि सबको किस तरीके से अपनी चीजों को रखना था, और इस संशोधन नहीं आने से मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने भले ऊपर मन से या अखबारों में छपने के लिए आप सरकार को खोरी खोटी आप सुनाते जरूर हैं, लेकिन अंदर खाने या आप सरकार की उपलब्धियों को मानने लगे हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। नहीं, साइकोलॉजी नहीं पढ़े हैं। आप लोगों के साथ रहते रहते बहुत कुछ हम लोग भी सीख लिए। और इतने बात में भी बात को खत्म किया जा सकता था। आखिर हम लोगों ने राज्यपाल महोदय जिन चीजों को उन्होंने सदन के समक्ष रखा, वो सभी चीजें राज्य की जनता के समक्ष है, और जो चीज सरकार आज कर रही है या लगातार करते आ रही है, वो कागजों पर नहीं बल्कि ये धरातल जमीन पर दिखता है, राज्य की जनता को दिखता है, देश को दिखता है। और आज यही वजह है कि आज कई ऐसी चीजें हैं, पहले हम दूसरे राज्यों का कार्यों को सराहते हुए अपने राज्य में अपनाते थे। अब वो दिन पलट गया है, वो दिन अब धीरे धीरे बदलाव की ओर है। आज हम जो करते हैं हमारी कॉपी दूसरे राज्य की सरकारें करती हैं। ये छोटी बात नहीं है। एक कहावत है कि पेड़ लगाएंगे बबूल का तो आम कहां से फलेगा, लेकिन इस राज्य में जो पेड़ लगाने का काम तो आप ही लोगों ने किया था, और इतना बबूल का पेड़ आप लोगों ने लगाया कि आज उसके जगह आज हम लोग हटा कर के आम के पेड़ हम लोगों ने लगाए हैं, और जिसका लाभ राज्य के हर वर्ग, हर समुदाय, चाहे शहर में रह रहा हो चाहे गांव में रह रहा हो, सभी को, महिला हो, पुरुष हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सभी को इसका लाभ मिल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, हमारी गठबंधन की सरकार, एक तो यहां डबल इंजन की सरकार ने,
डबल इंजन की सरकार का भी हाल इस राज्य ने देखा और कई राज्य देख भी रहे हैं, और वहां क्या हर्ष हो रहा है वो भी आप सबको पता है। और बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब सभी डबल इंजन की सरकारें धराशायी होंगी। बहुत जल्द इसका भी आप लोग को सामना करना पड़ेगा। और चूंकि कई चुनौतियों के बावजूद, कई विपरीत परिस्थिति के बावजूद अध्यक्ष महोदय, संविधान को, परंपराओं को हम लोगों ने मजबूत किया, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की, जहां ना कायदा ना कानून, जो आप लोग कहें वही कानून हो, आप लोग के हिसाब से है। मानवता का तो अध्यक्ष महोदय, अगर नियत स्पष्ट हो, नियत साफ हो और संकल्प दृढ़ हो अध्यक्ष महोदय, तो सरकार सीमित संसाधनों में भी कई काम कर सकती है। और आपको पता है सभापति महोदय कि माननीय सदस्य, हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं, ठीक है? हम लोग जिंदों पर माला अर्पण नहीं करते हैं। हम लोग सच्चाई और वास्तविकता पर जीते हैं। और जो सरकार का एक मूल जिम्मेवारी है, देश के गरीब गुरबा, किसान, मजदूर, जरूरतमंदों का सहारा बनना। आज इस कड़ी में अगर देखा जाए तो विगत 25 सालों में हम लोगों ने जो गाढ़ी लकीर खींची है, उस लकीर को मिटाना भी आप लोगों के बस की बात नहीं, और ना ही उस पर काम करने की आप लोगों की कोई इच्छा और मनसा रहा है। सामाजिक सुरक्षा, भरपेट भोजन, अच्छी शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य। आराम से सुनिए सभापति महोदय, बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिभाषण में कितने स्पष्ट और कितनी सत्यता इसमें लिखा है अध्यक्ष महोदय कि हम लोग पूरे राज्य में, और जो हम लोग का आने वाला, अभी तो शुरुआत है, और हमने पहले भी कहा है, अभी का नहीं, 2050 में आप देखेंगे ये राज्य, पिछड़ा राज्य जो एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों ने बनाया है, वो राज्य एक अग्रणी राज्य के रूप में गिना जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए क्या? आप आराम से बैठ के आप सुनिए। अभी माननीय राज्यपाल महोदय ने तो बता दिया था आपको। ये देखिए, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कैसे भ्रष्टाचार को रोका गया, कैसे किस तरीके से हम लोग निरंतर अंकुश लगा रहे हैं, कैसे आपराधिक लोगों पर कार्रवाई हो रही है। ये तो हमने आपको पहले बता दिया, उसी पर तो वाद विवाद चल रहा है। अभी देखिए साइबर अपराध, जहां पर आज देश दुनिया परेशान है, आज इसको लेकर के आज एआई समिट चल रहा है, और वो भी फर्जी एआई समिट आप लोग चला रहे हैं। वो भी ऐसा एआई समिट चाइना से ला करके सामान यहाँ अपना सामान बता करके बेचा जा रहा है। ये तो हालत है आपके शीर्ष नेताओं का। ये बताइए, ये हालत है। फोटो पोस्टर से देश का विकास नहीं होता है। देश राज्य का विकास धरातल पर कार्य करने से होता है। और हमने पहले भी कहा है कि हमारी सरकार गांव से चलने वाली सरकार है।
हमारा गांव मजबूत होगा तभी शहर मजबूत हो सकता है, राज्य मजबूत हो सकता है। ये लोग तो उल्टा गंगा बहाते हैं सभापति महोदय। पूरा देश आज कर्ज से लद गया है अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय। देश को दूसरे देशों के हाथों में गिरवी रख दिया जा रहा है सभापति महोदय। सभी किसान मजदूर की तो भविष्य में क्या हालत होगी। ये धान क्रय की बात आदरणीय बाबूलाल जी कह रहे थे, अब धान क्रय का क्या होगा भविष्य में वो बता देना। जब बाहर से अमेरिका से यहां पर अनाज आना शुरू होगा तो यहां का किसानों का क्या हाल होगा, इस विषय पर तो कोई इनका चर्चा नहीं। नमक, तेल, दाल, चावल, आटा सब जब बाहर से आने लगेगा तो यहां का किसान को फिर से आत्महत्या करने की स्थिति खड़ी हो जाएगी सभापति महोदय। हर वो काम इन लोगों ने कर डाला सभापति महोदय, जो इस देश का 80% लोग रोज कमाओ रोज खाओ की जिंदगी में जीते थे। ये बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। और आज इनके विरोध में कोई आवाज उठाता है तो वो देशद्रोह कहलाते हैं। आज भी हमने देखा, न्यूज चल रहा था कि ये एआई समिट हुआ तो उसमें कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए, तो वो स्वर को देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, ये लगे हुए हैं लगे। और हमको लगता है देशद्रोह का केस भी लगेगा लोगों के ऊपर। सभापति महोदय, सबको पता है इस देश का एक गौरव क्षण, एक नया अध्याय जब मैं davos गया था दुनिया की वैश्विक मंच पर, और वहां के मुख्य अतिथि के रूप में पूरा दुनिया के लोग वहां थे, और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका के जो बॉस हैं, वहां के जो सर्वे सर्वा हैं, ट्रंप साहब ही मुख्य अतिथि थे। उनका भी विरोध हुआ था सभापति महोदय वहां पर, बड़े बड़े होर्डिंग लगा लगा करके। उनको तो देशद्रोही नहीं कहा गया। ये लोग, इनके विरोध में आवाज बुलंद करने वाले लोगों को ये कहा जाए सभापति महोदय, एक ऐसा दौर से हम गुजर रहे हैं और इतने संवेदनशील दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। देश के लोग जरूर इस बात को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ भी रहे हैं। अगर यही हालात बनी रही तो वो दिन दूर नहीं सभापति महोदय कि यहां लोग, ये अजीब तरीके की स्थिति हो गई। देश के ही अंदर लगता है कि एक बेगाना सा स्थिति, एक नया देश टाइप यहां एक डेवलप करने का प्रयास है। मणिपुर का हालत देख लीजिए सभापति महोदय, एक राज्य दूसरे राज्य के पुलिस फोर्स से खूनी संघर्ष करता है, और वो भी इन्हीं के राज्यों में होता है। हिंदू मुस्लिम का जहर तो इन लोगों ने पूरा उसका समंदर बना दिया। मानवता को तो इन लोगों ने तार तार करके रख दिया सभापति महोदय। सभापति महोदय, जो अभिभाषण राज्यपाल महोदय जी ने पढ़ा है, लगभग वही सब मैं भी बोलने वाला था, लेकिन विपक्ष के लोग सुनने को, ना इनके पास पेशेंस है, ना सुनने का और ना साथ देने का इनका कभी मनसा रहा। ये तो संयोग है सभापति महोदय, ये सदन है जहां विपक्ष की भी बात हम लोग संयम से सुनते हैं।
दिल्ली में देख लीजिए विपक्षों के साथ क्या हो रहा है। विपक्ष नेता को बोलने से रोक दिया जाता है सभापति महोदय, यह हालत है। और यहां तो विपक्ष अपना जो बोलना है बोल लिए और उठ के निकल भी गए। तो इनका हर काम बिल्कुल संवैधानिक, विपक्ष जो करे सारा असंवैधानिक। सभापति महोदय, मैं बहुत लंबा नहीं करूंगा। आज मैं एक विशेष बात को रखते हुए अपनी वाणी को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि बातें बहुत और भी कई मौके आएंगे जहां हम लोग बातों को रखेंगे और माननीय सदस्यों ने सभी बातें कही है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा सभापति महोदय, जो घटना बहुत ही मर्माहत करने वाला है, लोगों के लिए, आम मानवता के लिए एक मिसाल, एक कहा जाए सभापति महोदय कि एक ऐसा मिसाल, जो मैंने ये खबर पढ़ी तो मुझे भी 2 मिनट के लिए मैं सहम सा गया। बहुत हिम्मत करके मैं उस पर आगे बढ़ा। आप को मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ दिन पहले ही एक छोटी सी बच्ची, 10 महीने की बच्ची ने अपना पूरा शरीर का अंगदान उसके परिवारजनों ने किया। 10 महीने की बच्ची ने, वो बेचारी किसी घटना में ब्रेन डेड हो गई और उसके माता पिता ने बहुत अपने, समझिए, जिगर के टुकड़े को इस तरीके से देश के लिए समर्पित किया। लगता है कि वो मरने के बाद भी वो अब अमर हो गए। 10 महीने की बच्ची जिसका नाम था आलिन सेरिन अब्राहम, जिसको हम लोग अंगदान, महादान भी बोलते हैं, ऐसा ये चीज मैंने पहली बार देखा कि उनके माता पिता हैं श्री सरीन एन जॉन और अरुण अब्राहम। मानना पड़ेगा सभापति महोदय, ये साहस, ये ताकत जो उनको मिला, और उस बच्ची ने जिस तरीके से उसकी बच्ची का अंगदान हुआ, हमें लगता है आज सैकड़ों लोग शरीर में कोई अंग खराब होने की वजह से लोगों की जानें चली जाती है। और आज उस बच्ची के अंगदान से ना जाने कितने लोग, वो हिंदू होगा, मुसलमान होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, किसके शरीर में गया या जाएगा, उस समय ये सारी चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे मानवता के प्रति सजग रहने वाले लोगों के प्रति भी इनकी जो घृणाएं इतनी बुरी है कि ये आज अंगदान को लेके भारत सरकार में कानून है, राज्य सरकारों में भी कानून है, लेकिन आज इस विषय पर ना कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, ना कोई लोगों को जागरूक किया जाता है, ना किसी तरीके का प्रोत्साहन करने का भी कोई कार्य नहीं होता है। तो हमने इस घटना के बाद ये निर्णय लिया है कि अब हम अपने राज्य में भी अंगदान को लेकर के एक कानून बनाते हुए आगे बढ़ेंगे और आम लोगों की जीवन कैसे बचे उस पर हम लोग काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय,
हमारे विपक्ष वाद विवाद में तो हिस्सा लिए, लेकिन कोई संशोधन नहीं। कुल मिलाकर के यही कहा जाए सभापति महोदय कि सरकार के कामों से ये घबराए हुए हैं, सरकार की लंबी योजनाओं को लेकर के ये घबराए हुए। अभी हम लोगों का वैश्विक मंच का परिणाम जब दिखने लगेगा तो इनकी घबराहट हार्ट अटैक में ना बदल जाए, ये हमारी चिंता है। और हम लोगों ने वादा किया है सभापति महोदय, खुद से भी और राज्य के 3.25 करोड़ जनता से भी। और आज एक ऐसे वादे को जो हर लोगों को साथ लेके चलने का, और आज जो देश के सबसे पिछड़े राज्य में है, पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, उसको अग्रणी राज्य में कैसे ले जाया जाए, जो बहुत बड़ी चुनौती है। और थोड़ा सा जो हमारा केंद्र के साथ जो संबंध है वो भी बहुत खुले तौर पर है, उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इच्छा शक्ति हो, दृढ़ संकल्प हो तो हर असंभव काम संभव हो सकता है सभापति महोदय, ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करने का आपसे आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद। जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।